जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ झारखंड की उन्हीं खबरें को प्रस्तुत करता हूँ जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप झारखंड से हैं तो यह वीडियो पूरा देखेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। इस दिन जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड। जैक अध्यक्ष की भी होगी नियुक्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। इसके बाद अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के कगार पर है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार नए अध्यक्ष का नाम 5 फरवरी तक तय हो सकता है। इसके संबंध में आधिकारिक अधिसूचना 4 फरवरी की रात को जारी होगी, जबकि 5 फरवरी को चयनित अधिकारी अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे ताकि परीक्षा की तैयारी में कोई भी रुकावट न आए। विशेष रूप से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर का काम भी उसी दिन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 6 फरवरी तक सभी एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड हो जाए। इसके बाद 11 फरवरी को परीक्षा अपने तय समय पर शुरू हो सके। आईपीएस अनुराग गुप्ता होंगे राज्य के अस्थायी डीजीपी। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता राज्य के अस्थायी डीजीपी होंगे। झारखंड सरकार ने उनकी अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी अस्थायी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बतौर अस्थायी डीजीपी उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा। आईपीएस अनुराग गुप्ता भी झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं। उनके पास सीआईडी डीजी का पद भी है। वह एसीबी के डीजी पद के अतिरिक्त प्रभार में भी है। साल 2022 में सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक में प्रोन्नति दी थी। बाबा बैद्यनाथ के तिलोत्सव पर उमड़ा जनसैलाब। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। जहां देश भर में इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, वहीं देवघर में इस दिन बाबा बैद्यनाथ की तिलोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष कांवर लेकर पहुंचे। मंदिर में दर्शन के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जिसमें 1 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा को जलार्पण किया। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार बाबा को भांग, धतूरा, गुलाल और धान की बालियों से पूजा अर्चना की गई। आदिवासियों का तीर्थ स्थल बनेगा सिरसी तारनाले। कुंभ मेले की तरह मान्यता दिलाने का होगा प्रयास, बोले चमरालिंडा। झारखंड के गुमला जिले में डुमरी प्रखंड के सिरसी तारनाले को आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार के कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, धर्म समाज को एकजुट करने की शक्ति प्रदान करता है। आदिवासी समाज सदियों से सूर्य, चंद्रमा, धरती, जल, जंगल और प्रकृति की पूजा करता रहा है। यही हमारी पहचान का मूल आधार है। उन्होंने घोषणा की कि सिरसी तारनाले क्षेत्र को आदिवासी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले की तरह मान्यता दिलाने का प्रयास होगा। चमरालिंडा गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित आकाशी पंचायत में सोमवार यानी 3 फरवरी 2025 को आयोजित सिरसी तारनाले कंकड़ो लता राज्य के समारोह को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की जाएगी। इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर। नए आइडिया 4 फरवरी 2025 से किए जाएंगे आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर है। इसे लेकर राज्य सरकार 4 फरवरी से नए स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित करेगी। इसी के मद्देनजर गत 7 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति दी गई थी। अब झारखंड सरकार की ओर से राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत abbvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नया स्टार्टअप आइडियाज से प्रारंभ किया जा रहा है, जहां इस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेंट अपने आइडियाज दे सकेंगे।
1147 करोड़ रुपए से झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का हो रहा रीडेवलपमेंट। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम बजट में इसके लिए 1147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेल मंत्रालय ने रांची, हटिया और टाटानगर स्टेशनों को विकसित करने के लिए यह राशि आवंटित की है। इसमें सबसे ज्यादा 444 करोड़ रुपए रांची रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास पर खर्च होंगे। हटिया स्टेशन के पूर्ण विकास पर 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाटानगर स्टेशन की रीडेवलपमेंट पर 348 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची के पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोमवार यानी 3 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी। वसंत ऋतु के आते ही बदला मौसम का मिजाज। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही झारखंड के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। रांची में पिछले 2 दिनों से पारा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। रात का न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 29 डिग्री पर पहुंच गया है। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 15.5 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस वजह से सर्दी लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन तापमान में लगातार हो रहे बदलाव से बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज सबसे अधिक आ रहे हैं। चतरा में नक्सलियों ने जिसे मारा वह एनआई का था गवाह। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा चतरा में नक्सलियों ने जिस विष्णु साव की रविवार को हत्या कर दी वह अम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले का सरकारी गवाह भी था। जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे पुलिस मुखबिरी केवल एक बहाना मात्र था। सूत्रों के मुताबिक टीएसपीसी के नक्सली लंबे समय से उसे टारगेट में लिए हुए थे। मृतक विष्णु कुमार के बचपन के साथी और साथ में काम करने वाले महावीर गुप्ता ने बताया कि वो लंबे समय से टीएसपीसी नक्सलियों के रेडार पर था। पूर्व में भी उससे सड़क निर्माण के एवज में नक्सली मोहन गंजू द्वारा लेवी की मांग की गई थी। नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी। विष्णु के पार्टनर के अनुसार स्थानीय राजनीतिक षड्यंत्र का लाभ उठाकर टीएसपीसी नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि गांव में नाबालिग युवती के बलात्कारी को बचाने का विरोध करना भी विष्णु को भारी पड़ा है। उस पर लगातार मुखबिरी का आरोप लगाया जा रहा था। बगोदर और तमाड़ में सड़क हादसे में धनबाद और जमशेदपुर के 3 लोगों की मौत, 5 घायल। झारखंड में सोमवार को सरस्वती पूजा के दिन सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। एक दुर्घटना गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में जीटी रोड औरा के पास हुई, तो दूसरी घटना रांची टाटा एनएच पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रडगांव के पास हुई। बगोदर में हुई घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं तमाड़ में हुई घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। ऋषि भीटा का चेक डैम बना 40 हाथियों का शरण स्थली। धनबाद टुंडी की पहाड़ियों के बीच ऋषि भीटा में बना चेक डैम और इसके आसपास का इलाका इन दिनों करीब 40 हाथियों के लिए शरण स्थली बना हुआ है। ये हाथी 1 माह पहले गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों से होते हुए 2 दलों में आए थे और फिर यहाँ मिल गए। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को घरों में शराब या महुआ नहीं रखने की सलाह दी है। इसकी गंध से आकर्षित होकर हाथी गाँव में पहुँच जाते हैं। हाथी कच्चे घरों को तोड़कर वहाँ रखे शराब पी जाते हैं और हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड से मांगा रूबन मिशन का हिसाब, कहा शेष राशि 25 फरवरी तक लौटाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में खर्च की गई राशि और बची हुई राशि का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय के अपर महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत जो राशि खर्च की है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दे। इसके अलावा योजना की बची राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करे। मंत्रालय ने मुख्य सचिव के साथ ही राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी इस पत्र की प्रति भेजी है। मंत्रालय ने कहा है कि रूबन मिशन को बंद कर दिया गया है, इसलिए तय प्रारूप में उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे, साथ ही 25 फरवरी तक शेष राशि जमा कराएं। केस मैनेज करने के नाम पर वसूली मामले में हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंड्रा ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
झारखंड के 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, हेमंत सरकार के बजट से राज्य कर्मियों की भी हो जाएगी बल्ले बल्ले। सामने आई नई जानकारी। 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश किए जाने वाले झारखंड सरकार के बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य के हिस्से आने वाले बजट की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नई मेडिकल कॉलेज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कई निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं। स्वास्थ्य के बजट में रांची, जामताड़ा, गिरिडीह तथा खूंटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि का प्रावधान होना तय माना जा रहा है। वहीं रिम्स के विस्तीर्ण के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए विस्तृत कार्य योजना का निर्देश दे चुके हैं। झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन का मोस्ट वांटेड शैतान सिंह गिरफ्तार। झारखंड के कई जिलों में आतंक का प्राय माने जाने वाले नक्सली कमांडर राजेश सिंह खेरवार उर्फ टुल्ला सिंह उर्फ शैतान सिंह को लातेहार जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा का सुप्रीम कमांडर था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, पुलिस मुठभेड़ और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। यह जानकारी लातेहार के एसपी कुमार गौरव ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उसके पास से 9 mm कैलिबर का एक रिवॉल्वर, 2 कारतूस और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।